किया है, तो सरकार को आप कौन सा सूची दीजिएगा? 1200 का सूची दीजिएगा कि 1789 का दीजिएगा? हम 1789 का देंगे, लेकिन उतना ही बच्चा देखिए अभी मैडम ने कहा कि मैं सरकार या विभाग को 1789 रुपये का। मैं आलोक रंजन, झारखंड तक। आज झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत सिमरिया प्रखंड के ये उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सिरियाटाड़ में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ कई अभिभावकों ने संपर्क कर कहा कि लॉकडाउन के दरमियान में जो बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में जो राशि मिलनी थी उसमें कटौती किया गया है। तो हम लोग इसी निमित्त जानने के लिए आए हैं, छानबीन करने के लिए आए हैं कि क्या बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को 1789 रुपया मिलना था और 6 से 8 तक के बच्चों को 2682 रुपया मिलना था। तो हमारे बीच में कई यहाँ बच्चे हैं जो छात्र हैं, ये भी उपस्थित है और यहाँ अभिभावक भी यहाँ उपस्थित है। तो मैं इन बच्चों से जानना चाहूँगा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? किस वर्ग में पढ़ती हो? पंचमा वर्ग में। अच्छा बताओ, अभी सरकार द्वारा पैसा दिया गया है सभी बच्चों को, तो तुमको कितना रुपया मिला है? 1200 रुपया मिला है। तो तुमको 1789 रुपया मिलना था, उसमें 1200 रुपया बताया गया कि 1200 ही मिलेगा ना? अच्छा देखिए और बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अच्छा बताओ कि तुमको जो है सो मध्याह्न भोजन लॉकडाउन के दरमियान में जो मध्याह्न भोजन था उसमें 1789 रुपया मिलना था, तो तुमको कितना मिला राशि? 1200 रुपया ही मिला। और बच्चों से मैं जानना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी अभी हैं भोजन करके। इधर 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 आ जा बेटा, इधर आ जा बेटा। क्या नाम है बेटा? कितना राशि मिला बेटा? 1200। किस वर्ग में पढ़ती है बेटा? कौन क्लास में पढ़ती है? 5 क्लास में पढ़ती है। देखिए झारखंड में सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब के बच्चों के पेट के साथ जो इस तरह का जो कटौती किया जा रहा है, सरकार द्वारा जो राशि दी गई है 1789 रुपया 1 से 5 तक के बच्चों को, झारखंड में कमोबेश यह स्थिति सभी विद्यालयों में है। तो मैं झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी से भी मैं आग्रह करता हूं, क्या कि उन्होंने कहा था कि झारखंड के तमाम मीडिया स्कूलों में जाए और स्कूल की विधि व्यवस्था को, स्कूल के पठन पाठन को या सरकार द्वारा जो उन्हें राशि दी जाती है उसका सही रूप से बच्चों तक मिलता है कि नहीं, इस छानबीन के लिए पत्रकारों से भी उन्होंने आग्रह किया था। इस निमित्त हमने आज सिमरिया प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सिरियाटाड़ में हम आए हुए हैं। यहाँ पे एक हमारे बीच में शिक्षिका है, पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम है मैडम? बताइए, अभी जो बच्चा अभी हमारे बीच में बोला कि 1789 रुपया मिलना था प्रोत्साहन राशि मध्याह्न भोजन के रूप में, उसमें उन्हें 1200 रुपया मिला है, तो क्या बच्चों ने जो सवाल किया क्या यह सही किया? हाँ सही है। तो मतलब उनको आप 1200 ही दिए हैं। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन था 1789 रुपया, उसमें आपने 1200 रुपया दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इसमें हम गांव में कुछ राशि कम दिया गया है, ऊपर से आया है, तो गांव वाला को बैठा के इसका निर्णय लिया गया कि जितना पैसा आया है क्या उतना ही बच्चा को दिया जाए या सभी बच्चा को दिया जाए। तो गांव वाला समिति बैठा, इसको निर्णय लिया कि नहीं, सभी बच्चों को बराबर भाग में राशि दिया जाए ताकि सभी बच्चों को पैसा मिले, कोई बच्चा मायूस ना हो, उदास ना हो कि हमको पैसा नहीं मिला और उनको पैसा मिला। तो सारे पैसा को जोड़कर 1200 जो राशि सभी बच्चों में डिवाइड हुआ और वो राशि सभी बच्चों को उतना दिया गया। अच्छा ये बताइए कि जो मध्याह्न भोजन का जो राशि आया लॉकडाउन के दरमियान में, जो स्कूल दिवस जितना था उसमें से जोड़ करके गुना करके मल्टीप्लाई करके दिया गया, तो ये बताइए कि जितने नामांकित बच्चे हैं क्या उन सभी नामांकित बच्चों के लिए राशि आया कि छोड़ करके आया? सभी बच्चों को नहीं आया। तो नहीं आया तो आपने पदाधिकारी से जानना चाहा कि सभी जो नामांकित बच्चे हैं उन सभी बच्चों का क्यों नहीं राशि आया? जैसे ऊपर से हम लोग को जो भेजा गया लिस्ट, उसमें फर्स्ट पेज में मेरा 24 बच्चा का था, सेकेंड में भी 24 का था और थर्ड में 37 का था। अच्छा ये बताइए कि आपने तमाम बच्चों का सूची विभाग को भेजा था? हाँ सभी बच्चों को भेजा था, जब लॉकडाउन था तो सभी बच्चों। अच्छा ये बताइए, आप भेजे नाम तो कितने बच्चों का आया? क्या उसका तो जानकारी होगा कि कितने बच्चों का आप भेजे, कितना बच्चा का आया है? नाम नहीं भेजा जाता है ऊपर। नहीं, जिसे सूची भेजा गया होगा, संख्या भेजा गया होगा। जितना मेरा टोटल बच्चा नामांकन था सभी बच्चों। तो आपने जितने बच्चों को भेजा उसमें टोटल बच्चों का राशि नहीं आया, ये आपका कहना है। और आपने एक जिम्मेवारी लेते हुए उस राशि को तमाम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जगन्नाथ महतो जी से मैं कहना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी से, कि आप एक तरफ तमाम जो गरीब बच्चों हैं सबके लिए मध्याह्न भोजन
जो लॉकडाउन के दरमियान था उनकी सभी राशि को आपने भेजने का बात कही है, लेकिन यहाँ हमने इस विद्यालय के मैडम से बात किया तो इन्होंने कहा कि जितने नामांकित बच्चे हैं सभी नामांकित बच्चों का राशि नहीं भेजा गया है, इसलिए 1779 के जगह हमने डिवाइड करके प्रत्येक बच्चों को 1200 रुपया दिया गया। मैं एक सवाल, बड़ा सवाल है, शिक्षा मंत्री से भी सवाल है और जिले के तमाम आला पदाधिकारियों से भी सवाल बनता है कि आप जो है सो विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या सरकार भी दो नजरी करती है? एक तरफ गरीब बच्चों को, सभी बच्चों को प्रोत्साहन राशि नहीं दे करके चंद बच्चों को देते हैं, और यहाँ पर जो हमारे बीच में मैडम है इन पर भी प्रश्न उठ जाता है। अब मेरा मेन मुद्दा यही है कि 1200 जब 1779 रुपये पैसा आया तो हर एक बच्चा को 1779 रुपये ही पैसा मिलना चाहिए, ना कि और सरकार जितना बच्चा का हम गाइडेंस करके अगर हम दिए हैं सरकार को तो सरकार हमको उतना ही पैसा दिया होगा। ऐसा नहीं है कि हम 100 को दे तो हमको 50 का डिवाइड करके तो पैसा दिया नहीं जाता है कि हम 100 का दिए तो हमको 90 का दे, 50 का दे, ऐसा तो नहीं। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पर कई पेपरों में आया है कि 1789 रुपया दिया गया है, और हम जब यहाँ स्थल पर आए हैं इस विद्यालय में अभिभावक और बच्चों के पास हमने कई बच्चों से राय भी लिया तो उन्होंने कहा कि 1200 रुपये। तो इस तरह का भ्रामक न्यूज भी नहीं आना चाहिए, और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वह वार्ड कमिश्नर हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, तमाम लोगों से आग्रह है कि आप अभी नए नए चुनकर आए हैं, आप जो स्कूल में जो कमी है, खामियां हैं, उसको दूर करें और पारदर्शी ढंग से सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करें। जैसे पैसा जो वहाँ ऊपर से जिस बच्चे का नाम से आया है उस बच्चे को पूरा पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। अब नहीं मिला है तो आप भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और विद्यालय के प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो लीजिए, तब जैसे आप वहाँ से क्या प्रावधान है? देखिए, इसमें समझ जनप्रतिनिधि है रोहन सब प्रमुख हुए, मुखिया बीना देवी हुए और स्कूल का जो अध्यक्ष है बालदेव राव जी, और इन लोग पेपर में दिया कि 1789 रुपये हम पर बच्चे को बांट दिए, लेकिन यहाँ का गांव वाले को कहना कि नहीं, किसी को 800, किसी को 700, किसी को 1000, किसी को 1200 मिला है। लेकिन इसमें जो जनभागीदारी है इसमें लगता है कि भ्रष्टाचार का ओर से पहला कदम स्टार्ट हो गया है। उत्क्रमी प्राथमिक विद्यालय सिरिया टाड़ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या? बालदेव राव नाम। ये बताइए कि प्रत्येक बच्चों को कितना राशि आवंटित की गई है? प्रत्येक बच्चों को 1700 कुछ रुपया करके है, लेकिन हम लोग देखें कि उस टाइप का मतलब जितना बच्चा मेरे पास है स्कूल में उस सबका नहीं आ पाया, इसलिए हम लोग समिति का जो गठन हुए हैं, जो सदस्य और अध्यक्ष सभी हम लोग अभिभावक सब बैठ करके निर्णय लिए कि कोई भी बच्चा मायूस ना हो, उसको डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन ताकि सब बच्चा खुश रहे। जिले के तमाम बड़े आला अधिकारी सिर्फ एसी रूम में रह करके नीतियाँ बनाते हैं, और इसीलिए पूरे झारखंड का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है कि यहाँ के पदाधिकारी एसी रूम में बैठ करके नीति बनाते हैं और वो अपने कार्यालय छोड़ करके गांव और कस्बों में, देहाती क्षेत्रों में जो स्कूल है वहाँ औचक निरीक्षण नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है शिक्षा मंत्री जी। अच्छा, ये बताइए, आपने जो लिस्ट दिया है सरकार को, विभाग को, वो 1200 का दिया है कि 1789 रुपये का दिया है? जैसे मेरे पास जो विभाग के द्वारा दिया गया जितना जितना बच्चा को राशि, हम उतना ही बच्चा को रजिस्टर में, मतलब जब भेजेंगे रिपोर्ट तो उतना ही बच्चा का हम भेजेंगे। अच्छा, कितने बच्चे, कितना राशि और कितने बच्चों को भेजे हैं? जैसे कि अभी तो हम रिपोर्ट, अभी तो मेरा बट ही रहा है। कितना बच्चे, एक बच्चा को कितना रिपोर्ट दिए हैं? जो सरकार द्वारा नियमावली आया वो रिपोर्ट दिए हैं कि अपने मन से 1200 दिए, 100 रिपोर्ट दे रहे हैं? अभी तो हम बताएं कि वो आम ग्रामीण लोग बैठे हैं। ग्रामीण से हमको मतलब नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, नीति आप नहीं बनाते हैं, नीति ऊपर से बनकर आती है। तो आप 1789 रुपये का सरकार को सूची बना कर दीजिएगा कि 1200 रुपये का सूची बना करके दीजिए, ये हमको स्पष्ट करिए। तो हम उतना ही बच्चा को सूची बना के देंगे जितना बच्चा के मेरे पास लिस्ट भेजा गया। स्पष्ट बोलिए, कितना राशि का आप दीजिएगा? जैसे मेरे पास जैसे जैसे राशि का दिया है। नहीं, हमारा ये कहना है कि आप 1789 रुपये का दीजिएगा कि 1200 रुपये प्रति बच्चे का दीजिएगा? किसी पैसा में कोई बच्चा का 134 दिन का ही। हम जो सवाल कर रहे हैं मैडम उसके बारे में बताइए, आप 1789 दीजिएगा कि 1200 दीजिएगा? दोनों में से एक बताइए आप। तो वही क्योंकि यहाँ छात्रों से हम लोग ने राय लिया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें 1200 रुपया दिया गया है, और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आया है उसमें 1789 आया है। तो सरकार को आप कौन सा सूची दीजिएगा? 1200 का सूची दीजिएगा कि 1789 का दीजिएगा? हम 1789 का देंगे, लेकिन उतना ही बच्चा। देखिए, अभी मैडम ने कहा कि मैं सरकार या विभाग को 1789 रुपये का
सूची दूंगा और इन्होंने प्रत्येक बच्चे को 1200 रुपये प्रति बच्चा छात्र छात्राओं को देने का काम किया। स्पष्ट शब्दों में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से और जिला शिक्षा पदाधिकारी चतरा से भी आग्रह करते हैं कि पूरे जिले में आप औचक निरीक्षण करिए और इस तरह का जो भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है उस पर अविलंब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आलोक रंजन, झारखंड तक।